चालाक दर्जी और राजा की कहानी। एक राजा को नए नए कपड़े पहनने का विचित्र शौक था। इसके लिए वो अपने खजाने का सबसे बड़ा भाग खर्च किया करता था। वो अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो दुनिया के कोने कोने से सुंदर और बहुमूल्य कपड़े मंगवाता और अच्छे दर्जी से सिलवा कर पहनता था। परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी एक बार पहनने के बाद दोबारा कभी नहीं पहनता था। राजा के इस व्यवहार से राज्य के आर्थिक दशा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। राजा के इस शौक का पता एक ऐसे आदमी को लगा जो अपने काम में बहुत होशियार था। एक दिन वो 3-4 आदमियों को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सिल चुका है। दर्जी ने विस्तार से अपना परिचय देते हुए बताया कि किस प्रकार चीन, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड देशों के राजाओं ने उसके सिले कपड़े पहनकर उस पर पुरस्कारों की और जिससे वो माला माल हो गया। राजा कहते हैं, दर्जी, हम भी तुम्हें माला माल कर देंगे। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे? दर्जी बोला, हुजूर, मैं आपके लिए एक ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिसे मूर्ख, बेईमान और अन्याय नहीं देख सकेगा। ऐसा कपड़ा दुनिया के किसी राजा महाराजाओं के पास नहीं है। राजा बोला, बेशक, तुम मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हो। दर्जी बोला, परंतु हुजूर, कपड़ा मैं स्वयं अपने हाथों से बुनकर तैयार करता हूं। राजा ने उतावला होकर पूछा, दर्जी, ऐसी पोशाक तुम मेरे लिए कितने दिनों में तैयार कर सकोगे? दर्जी बोला, हुजूर, लगभग 1 या 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं। इसके लिए हमें तुमको क्या मूल्य देना पड़ेगा? दर्जी बोला, हुजूर, 50,000 रुपये पहले दे दीजिए और 1 लाख कपड़ा पसंद आने पर दे दीजिएगा। उसी क्षण दर्जी को 50,000 रुपये देकर कपड़ा तैयार करने के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था करा दी गई। दर्जी अपने 3-4 आदमियों को लेकर उस जगह आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक दरबारी को दर्जी के पास भेजा। दरबारी वहां पहुंचा और देखा कि सब बड़े आराम से सो रहे थे। दरबारी ने दर्जी को जगाकर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया है? राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी ने एक अलग कमरे में दरबारी को लेकर जाकर करघे पर कपड़ा बुनने का अधिकार दिखाया। देखिए कितना सारा बुना जा रहा है, किंतु दरबारी को तो वहां ना कपड़ा दिखा, ना ही करघा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी भौचक्क रह गया। वो सोचने लगा कि कपड़ा तो दूर रहा, मुझे तो हथकरघा भी दिखाई नहीं दे रहा। अब दरबारी को दर्जी की वो बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे ये कपड़ा दिखाई नहीं देगा। दरबारी सोचने लगा, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं? विवश होकर उसने कहा, वाह 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 वाह, सच में बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा ने जब इस बात को सुना तो वो बेहद खुश हुआ। उसने दर्जी और कारीगरों की सुविधाओं को और बढ़ा देने का हुक्म दिया। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का कामकाज और कपड़ा देखने के लिए भेजा। मंत्री की आने की सूचना पाकर दर्जी ने अपने आदमियों को सजग कर दिया। मंत्री जब दर्जी के पास पहुंचा तो वह अपने आदमियों के साथ कपड़ा काटने और सिलने का अभिनय करने लगा। देखिए मंत्री जी, कितना सुंदर कपड़ा और कैसी सुंदर पोशाक तैयार हो रही है। दर्जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाया, किंतु मंत्री बेचारा हक्का बक्का। उसने देखा कि दर्जी कैंची चला रहा है, पर कपड़ा तो है ही नहीं। एक कारीगर सुई से सिलने का काम कर रहा है, परंतु उसके हाथ केवल अभिनय कर रहे हैं।
ना सुई दिखाई दे रहा है, ना धागा, ना कपड़ा। मंत्री ने सोचा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। उसे भी दर्जी की बात याद आई, जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे ये कपड़ा दिखाई नहीं देगा। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अन्यायी हूं? यदि राजा को ये पता चल गया तो वो मुझे फांसी पर लटकवा देंगे। विवश होकर मंत्री ने भी दर्जी की हाँ में हाँ मिलाई और बोला, वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा है ये। दर्जी के पास से लौटकर मंत्री ने राजा को बताया, सचमुच ऐसा सुंदर बहुमूल्य कपड़ा ना मैंने कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन दर्जी पोशाक तैयार करके दरबार में उपस्थित हुआ। आइए महाराज, पहनिए ये पोशाक, कितना सुंदर है और बहुमूल्य कपड़ा हमने आपके लिए तैयार किया है। राजा भौचक्का, क्योंकि उसे कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अन्यायी हूं? विवश होकर उसने भी वही कहा जो मंत्री और दरबारी ने कहा था। सचमुच ऐसा कपड़ा तो ना मैंने कभी देखा था, ना ही कभी पहना था। दर्जी ने राजा को शीशे के सामने खड़ा करके उसके सारे कपड़े उतरवा दिए और राजा को नई पोशाक पहनाने का अभिनय करने लगा। कभी वो बटन बंद करता, कभी कॉलर सीधा करता। देखिए महाराज, कैसी सुंदर पोशाक है। सारे दरबारियों के बीच शीशे के सामने खड़ा राजा दर्जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सचमुच ऐसा सुंदर कपड़ा ना पहले कभी देखा था और ना ही पहले कभी पहना था। राजा ने तुरंत 1 लाख रुपए दर्जी की ओर देने का हुक्म दिया। दर्जी रुपए लेकर अपने आदमियों के साथ 9 तो 11 हो गया। राजा के नए कपड़े प्रजा को दिखाने के लिए एक बड़े जुलूस का प्रबंध किया गया। सारी प्रजा राजा के नए कपड़े देखने के लिए उत्सुक थी। राजा को रथ पर खड़ा करके प्रजा को दिखाने के लिए सवारी निकाली गई। रथ आगे बढ़ता गया। मार्ग की दोनों ओर हजारों की संख्या ताली पीट पीट कर वाह वाह कर रही थी, क्योंकि सारी जनता को मालूम था कि जो मूर्ख, बेईमान, अन्यायी होगा उसे ये कपड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। थोड़ी दूरी पर बैठे एक बच्चे ने राजा को रथ पर नंगा खड़ा देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। सब लोग बच्चे का मुंह ताकने लगे। फिर क्या था, सारी प्रजा एक स्वर में चिल्ला उठी, राजा रथ पर नंगे ही खड़े हैं। अब राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वो लज्जा के मारे मानो धरती में गड़ गया। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा।